बोला था कि आपने ताली बजानी है, जब ही आपने बजाया, उसके बाद नहीं बजाया। देखिए, जिस रूप में उस परमेश्वर को आप अपने अंदर खोजेंगे, उसी रूप में आप उसे पाएंगे। आप उसे निर्बलता में खोजेंगे तो निर्बलता में ही काम आपको दिखेगा अपने जीवन, क्योंकि आप उसे हकीकत में नहीं खोज पा रहे, बल के साथ नहीं खोज पा रहे। बल के साथ खोजो, वो बलवान भी है, दयावान भी है, धनवान भी है ना। धन के साथ हम खोजेंगे तो वो धन के साथ भी मिलेगा, बल के साथ खोजेंगे तो बल के साथ भी मिलेगा, और दया के लिए हम उसे खोजेंगे तो दया करने का भी मिलेगा। पर अगर मैं ही ढीला हो जाऊँ, अभी माला बहन क्या करें, सपना के पीछे छुप रही है, अब भैया मुझे नहीं बोलना है कुछ, ठीक है। देखिए वहाँ क्या लिखा है, वुमेन्स विंग का मतलब क्या होता है, विंग वाले है ना, ये जो वुमेन्स विंग है, ये विंग पंख वाले ही है ना। हाँ, है ना। तो विंग का मतलब क्या होता है, पंख। और पंख यहाँ से दिए नहीं जाएंगे, पंख आपके पास है, पंख ऑलरेडी आपके पास है, आपके पास विंग है। उड़ना कैसे है, यहाँ से सपोर्ट दी जाए, ठीक, बताया जाएगा कि अब उड़ना कैसे है, इसीलिए मीटिंग है। अभी तक किसी ने नहीं बताया था कि भाई उड़ोगे कैसे, अभी तक तो कहा था कि भाई झाड़ू ऐसे लगेगी और पतीले का जो पीछे काला लग जाता है वो ऐसे छूटेगा। ये तो माँ बाप ने सिखाया। समाज ने क्या कहा कि भाई शादी कर दो, बच्चे पैदा करो और घर रहो। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुझे मेरे लिए उठना है, तुझे मेरे लिए खड़ा होना। लेकिन जब आप खड़े होने के लिए तैयार नहीं होंगे तो कैसे वो खड़ा करेगा। अगर ये हम साज सजावट नहीं करते तो क्या ये अपने आप हो जाती? नहीं। अगर हम सुबह 4 बजे उठ के खाना नहीं बनाते तो क्या खाना हमें बना बनाया वहां मिलता? नहीं। तो जब मैं नहीं करूंगा तो होगा कैसे? सिंपल, आप ताली नहीं बजाएंगे, गीत नहीं गाएंगे तो गाने की आवाज कहाँ से आएगी भाई? ताली की आवाज कहाँ से आएगी भाई? आपके अंदर से। तो बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आप तैयार हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इस तैयारी में एक जोश भी रखिए। परी तो बन गए, उड़ने की भी तैयारी कीजिए, ठीक है, तभी इस परी का मकसद होगा, वरना हजारों परियां डोल रही हैं। कई लोग भी मांग रहे हैं, कई लोग भाग भी गए हैं, पंख उनके पास भी हैं, लेकिन कोई उड़ाने वाला नहीं है। यू आर अ लकी, लकी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं। ये लाइट हमें बीच बीच में धोखा दे रही है, इसलिए अब हम इसके भरोसे नहीं चलेंगे। ठीक है, अब आइए हम अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करेंगे और हम इसी के साथ नाचेंगे और गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए है। ये बात हमें गांठ बांध लेनी है। सजना संवरना हमारा जीवन भर है, ठीक, सजोगे संवरोगे, लेकिन जब वो दुल्हा ही आपके पास नहीं होगा तो किसके लिए सजोगे? सजना ही बेकार है। इसलिए उसने हमें अपनी दुल्हन कहा है, ठीक, और इसलिए गाना में सजना है मुझे, सजना के लिए हाँ गाना याद है ना, गाना, अरे गजब गाना, गजब गाना याद आ रहा तुमको। चलिए आइए गाएंगे हम। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोरे संग रहो
बहुत दिल से धन्यवाद। अब आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। इस मीटिंग का जो मोटिव है हम सब यूनियन वी आर ऑल यूनिक बट इन जीसस क्राइस्ट वी आर ऑल वन। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब हम सब अनेक हैं, हम सब अनेक हैं और अनेकता में हमारी एकता है, अनेकता में हमारी एकता है और हम मसीह यीशु के लहू में, मसीह यीशु के लहू में हम सब एक हैं। हालेलुया। भाषा अलग हो सकती है, हमारा कल्चर अलग हो सकता है, हमारा रहन सहन अलग हो सकता है, हमारी बोली अलग हो सकती है, लेकिन हम मसीह यीशु में एक हैं। ये हमारी एकता का प्रतीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री अपने उसको अपने हाथों से ही आ देती है। अब हमें ये समझना है हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मूर्खों में या बुद्धिमानों में। ओवर टू यू। और जहाँ आप लोगों का चेहरा ऐसा होता है ना, तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, गिरने का मन करता है। ठीक है, तो मैं मिलाप वाले कपड़ों की एक बड़ी बेटी होने के नाते, यानी कि बड़ी बेटी, और यीशु के द्वारा मुझे ये नाम मिला यीशु की बेटियाँ। ठीक है, यानी एक बेटी नहीं है, कई बेटियाँ हैं। हालेलुया। सबसे कह रही याद रखो, फिर से कह रही याद रखो। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है, अब हमारा समय है, अब ये आए हैं सम्मान के लिए। शायद वो इससे योग्य नहीं है जो इस सम्मान को पाता है। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं कि ये यीशु की तरफ से सम्मान था, हमने बुलाया सबको, पर अब क्या करेंगे? अब हम उसी राजा की तरह करेंगे जिस तरह से राजा ने अपने सभी संबंधियों को बुलाया। किसी ने कहा मैंने 2 जोड़ी बैल दी है, किसी ने कहा मेरे घर में शादी है, किसी ने कहा मेरी शादी है, मैं नहीं आ सकता। तो राजा ने क्या किया था? राजा ने क्या किया कि जो जिनको बुलाया था उनको छोड़ दिया। क्या किया? उनको छोड़ दिया और उसने कहा जाओ चौराहे पर से किसको बुला लाओ? अंधे, लूले, लंगड़े, कोढ़ी को बुला लाओ, उसको नए वस्त्र पहनाओ और वो मेरे साथ चलना था। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? इजराइलियों को परमेश्वर ना त्यागता तो शायद हम लोग परमेश्वर के बेटा और बेटी ना हो पाते। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? यीशु की बेटी यानी कि बताया वुमन सिंह यानी कि पंख है। तो पंख जब चिड़िया उड़ती है तो क्या शांति से उड़ती है? पंख फड़फड़ाते रहते हैं और वो उसकी आवाज में उधर चलती रहती है। तो वो मधुर आवाज जो हमें परमेश्वर ने दी है, हम अपने मुंह को क्यों चलते रहते हैं? खुशी मनाओ कि आज हमें परमेश्वर ने वो कहा। मैंने कहा खुदा बाप में क्या करूँ? खुदा बाप ने कहा ये इस योग्य नहीं है, हटा कर फिर से शुरू कर। पर आज जिन जिनको मैंने इसीलिए खुदा बाप ने चाहा था, हमने फोटो एक बहन की और मांगी थी कि हमें दे दो, हमें तुम्हारी फोटो लगानी है, उसने नहीं दी। यानी कि खुदा बाप की मर्जी नहीं है कि यहाँ पे हमारे साथ कोई लगे। और ये मेरा आज 6 साल का एक्सपीरियंस है। परमेश्वर ने मुझे अनुभव दिया कि मेरे साथ आते वो हैं जो खुदा ने चाहता है, और नहीं तो वो मेरे पास रहते मेरे पास है, पर मेरे पास नहीं पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है अपने बेटे को मार, इससे वो मरेगा तो नहीं मरेगा, और वो गलत रास्ते से जाने से। सबसे पहले हम सम्मान करेंगे हमारे मिलाप के प्रेसिडेंट साहब पास्टर एस.के. को बुलाना चाहेंगे, उनका हम सम्मान करेंगे।
और क्या, सही बात है। और हम अपने खजांची को बुलाएंगे कि वो आकर पाशा जी का सम्मान करें। जोर से तालियां। और ये माला तब तक नहीं बांधनी जब तक हम सबका सम्मान इकट्ठा न कर दें। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे गुरु की, हमारे इस आत्मिक परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला मम्मी को बुला के हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। तालियों से तालियां। सबसे छोटे बच्चे प्यारा होता है, राइट है। तो इसके लिए हम सोनी को बुलाएंगे कि मम्मी का सम्मान हो करें, क्योंकि हमारे घर में सबसे छोटी वही है। हालेलुया। फोटो खींच अब नंबर क्या जा रहा है? अब नंबर क्या जा रहा है? वो मैं इसलिए मैंने मेरे पास किया क्योंकि वो मिला पाना के नीचे हम हैं, तो उस तंबू का भी हमें ध्यान देना ही पड़ेगा कि जो रथ में खींच रहा है उसको सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा, ये मजबूरी वाला नहीं है, ये हमारी आत्मिक है, क्योंकि हमें पता है उस तंबू के नीचे हमें बैठना है, उस तंबू के नीचे हमें विश्राम है, उस तंबू के नीचे हम परमेश्वर से मिलते हैं। तो उस दास का सम्मान करना हमें आवश्यक ही नहीं, महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सांस के जिंदा रहना असंभव है। अब हम बुलाना चाहूंगी सोनी मसीह को, जो हमारे महिला टीम की सेक्रेटरी हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक बेटी के सबसे बड़े गौरव की बात क्या होती है? उसकी माँ ही उसका सम्मान करे। हालेलुया, हालेलुया। सोनी की मम्मी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आके सोनी को सम्मान करें। अभी यहाँ जिससे माला बनते हैं उसको सबको यहीं करना है। उसके बाद आखिरी में बुलाना चाहेंगे हमारी असिस्टेंट सेक्रेटरी सपना मसीह को। अब देखिए हमारी एक बुजुर्ग तो यहाँ पे बैठे हैं, इनको हम परेशान नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम बैठे हैं सबसे बड़ी अपनी बहन को बुलाना चाहेंगे कि कोई सम्मान करे अपनी अच्छी बहन को। आप इधर आओ दोनों। अब ये कैसे लग रहा है आपका? ये कैसे लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये कैसे लग रहा है दीदी? ये हमारा परिवार है। एक बेटी के लिए उससे बड़ी बड़ी की बात कोई नहीं है कि उसकी माँ उसका सम्मान करे, उसकी माँ उससे प्यार से बात करे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कोशिश की कि सबको पैसे देने, अगर कोई नाराज है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पर अब मैं सबसे कहूँगी कि दो शब्द, सिर्फ दो शब्द, ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी किसी को भी, ना पास्टर जी को, किसी को भी नहीं टाइम चाहिए, क्योंकि एक बजे से हमारा कुछ प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हालेलुया, सिर्फ 2 मिनट का टाइम देंगे सभी लोगों में। आज यहाँ पे कैसा उनको ये सम्मान की पैर जो हमने बनाया है, ये हमारी तरफ
तरफ से है? किसकी तरफ से है? मेरे पिता की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हमें ये होता है, अभी मैंने 2 का सम्मान नहीं किया है, वो भी इसी महीने होने वाला है। इसी महीने फिर मीटिंग में एक अनाउंसमेंट होने जा रही है, जिसमें सबका सम्मान पूरी चर्च का कलीसिया का सम्मान होगा। हालेलुया। बेशक ऐसे नाम नहीं होगा, पर्सनली होगा। हालेलुया। अब मैं माइक देना चाहूँगी सबसे पहले पास्टर जी को, उसके बाद मेरे लिए चला जाएगा और इसके अंदर जो चीज़ है बोलिए। हालेलुया। बजा दो। करने के लिए कोई आने के लिए सारे आदमियों को आमीन। सभी को परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ लेके आए, अब तक जीवित रखा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज का महिलाओं का मीटिंग है और दूसरा मेरी यामदेवा का बर्थडे है और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा सम्मान पाके, क्योंकि जिंदगी में दूसरी बात सम्मान मिला है दोनों के साथ। पहले तो उन्होंने मुझे दुपट्टे के साथ सम्मान किया था, दूसरा ये है जब फूलों के साथ सम्मान हुआ। और ये बहुत बड़ा ये मंच है। तो जरूरी नहीं है कि हम वहाँ बहुत सारे लोग हो, वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े मंच हो तो वहाँ सम्मान होगा तभी हम खुश रहेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये पहले क्या परमेश्वर का भवन है, उनके सामने हमारा सम्मान हो रहा है। मेरी फैमिली मेरे जितने भी लोग हैं उनके सामने सम्मान हो रहा है, ये मेरी बहुत बड़ी बात है। आपका धन्यवाद। और मम्मी ने सम्मान किया ऐसे हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद करती हूँ। शायद ये मेरी खूबी नहीं है कि मैं मेरा इतना बड़ा मेहमान हूँ, शायद मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा परिवार मिला, क्योंकि कभी नहीं सोच सकती, लेकिन परमेश्वर चाहता था मेरे जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो और ऐसी माँ मिली परमेश्वर के द्वारा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बताऊँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ। ये नहीं मेरा सम्मान हुआ है क्योंकि मेरी माँ इतनी अच्छी है कि हमारे बारे में सोचती है। शायद ये परमेश्वर की मर्जी, उसकी महिमा है कि इतना बड़ा हमें सम्मान मिला है। इससे बड़ा और कुछ भी हमारे लिए हो ही नहीं सकता। लोग सोने चांदी में खुश होते हैं, हम तो एक ही हमें कोई फूल ला के देते या कोई प्यार से टॉफी भी ला के देते, हम उसी में खुश हैं क्योंकि उसमें प्यार छुपा रहता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अपने यामी माँ का भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतना बड़ा हमें मौका दिया और यहाँ पे खड़े होने का मौका दिया, तो धन्यवाद करती हूँ। और इनका सबसे बड़ी बात है कि आज महिला मीटिंग भी है और दूसरा बर्थडे भी है, हमें बहुत खुशी हुई। हम तो कल से 2-3 दिन से खुश हैं कि 19 तारीख को बर्थडे भी है और महिला मीटिंग है। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ और सभी को जय जय। थैंक यू, सभी का धन्यवाद। अभी हमने सबने अपना बता दिया कि हमें कैसा लगा, क्योंकि इन दोनों बेटियों को मैंने सम्मान इसलिए दे दिया कि मुझे दिखाना है, मुझे इसलिए सम्मान दिया क्योंकि परमेश्वर चाहता था। हम लोग माला लेके आए थे, पिछली बार शायद लेके आए थे, सारी माला वैसे
अचानक से अब मैं इन सब खींचा खींचा जल्दी फोटो। ये तो फोन हम सबको बहुत ऐसा आशीष दे रहा है और देता रहेगा। अब समय आता है क्योंकि आज सबका समय है। नीचे बैठने वाले कोई ये ना कहने पाए कि दीदी ने देखो सोनी और सपने से क्या किया, मुझसे नहीं किया। प्यार में मेरे भेदभाव नहीं है, डांट में केवल भेदभाव है कि डांट में किसी को जाना है, वो प्यार के बराबर है। हालेलुया हालेलुया। तो सबसे पहले हम कविता को बुलाएंगे। कविता भी अपने 2 शब्दों से यहाँ पे सबसे बात करें। आज ये भी देखना कि हम सामने क्या बोल रहे हैं। आज खुदा क्या सिखाता है, सिर्फ 2 शब्दों को, ज़्यादा नहीं कहते हैं। सबसे अच्छा लगा आज 3 दिन से भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज हमारे मैदान में लगी है और दूसरी बात हमारी मस्जिद गई है। मैं आपको इसलिए भी बुला रही हूँ, समय काटना है इसलिए बुला रही हूँ कि आगे आपको इससे बड़े मंच में खड़े होना है। कितने लोग बिलीव करते हैं कि हम इससे बड़े मंच में खड़े होने जाएंगे। यस आमेन। तो जब खड़े होना तो हमको प्रैक्टिस पहले से करनी है। जैसे अभी हमें सिखाया गया, क्या सिखाया गया, हमारे पास वक्त तो है और उड़ना नहीं जानते हैं, उड़ना सिखा रही हूँ। आज से मंच पे आना शुरू कर रही हूँ। क्यों एक मैंने आज ये चीज़ नहीं चाहिए। ऑनलाइन से मुझे जितने लोग मुझसे जुड़े हैं वो सब जानते हैं। मैंने ही शुरुआत की थी कि 5 कम बोलेंगे, हम लोग ज़्यादा बोलेंगे। राइट है ना? ठीक है। तो ये हमारी शुरुआत। पर आज हम लक्ष्मी दीदी को बुलाना चाहेंगे। वो भी बोलेंगे 2 शब्दों से कि उनको कैसा लगा यहाँ पर, और पहले क्या था अब क्या है। हालेलुया। लक्ष्मी दीदी को बुलाते हैं। लक्ष्मी दीदी आज बड़ा सभी ने प्रभु ने लिया खड़ा होने का मौका दिया और हमारा परिवार यहाँ पे हमने बहुत खुशी है कि हम एक साथ हैं। और दीदी का बर्थडे भी है और दादी का, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम एक साथ आए हैं। मीटिंग में हम मीटिंग में भी एक साथ हैं। बड़ा प्रभु सबको आशीष दे। मैं चाहती हूँ इस मीटिंग में और बहनों की बहनें आती हैं प्रभु और बढ़ के आने पाए। प्रभु मैं आशीष करती हूँ जितनी बहनें हम बैठे ना बहनें और ज़्यादा आने पाए। मैं दुआ करती प्रार्थना करती हूँ कि जितनी बहनें आज बैठी हैं इससे और बहनें जुड़ने पाए प्रभु के लिए। और धन्यवाद करती हूँ अपने दासी का जो हमें यहाँ खड़े होने के लिए हमें मतलब सिखाती हैं, बच्चों में बढ़ाया और हमें यहाँ खड़ा होना सिखाया। तो दासी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी, तो दासी ने मुझे बचपन में बताया और हमें आगे बढ़ाने में मदद की, हमारी सहायता की, जिसके लिए परमेश्वर ने आशीष दे। उनके धन्यवाद करती हूँ दासी के लिए जो हमें बताती है बचपन में और बढ़ाती है। प्रभु ने आशीष दिया। सारा प्रभु मत कहिए, परमेश्वर मत कहिए, पिता कहिए, क्योंकि बाइबल में कहती है मैं उसे अब्बा कहता हूँ, मैं उसे पिता कहता हूँ। और पता है परमेश्वर के सामने जाने में थोड़ा डर लगता है, और पापा के सामने जाने में क्या लगता है, पापा थोड़ा सा मारेंगे तो पापा प्यार नहीं करते हैं, पापा के पास में ले जाते हैं। पर परमेश्वर का नाम जाने तो क्या करते हैं, अरे यार वो बहुत भयंकर है, होता है कि मेरा परमेश्वर भी बड़ा प्यारा है, जो मेरा परमेश्वर क्या बन गया, मेरा पिता बन गया। हालेलुया। अब माला को भी बुलाएंगे। माला में 2
अपने परिवार के साथ घूमने और आज मेरा मीटिंग है और हमारी दीदी का बर्थडे भी है। मुझे बहुत उनसे धन्यवाद करती हूँ। मैंने सोचा था आधा घंटा प्रभु का धन्यवाद दिए खत्म हुआ है। अब हम एक चीज और पूछेंगे। अभी एक बहन, एक हमारी बड़ी बहन समझिए, चाहे कुछ भी समझिए, ये आती है वो बोलती नहीं है, बेटी की बात बोलती है। आज हम इनके पास माइक दे देंगे कि ये भी बोले कि यहाँ पर आने के बाद इनको कैसा लगता है। और सबसे बड़ी बात सुनिए, मेरी बात सबसे बड़ी बात, आज उन्होंने अपनी बेटी का सम्मान किया है, वो कैसा इनको लगा है वो भी आप थोड़ा सा तो लोग हैं, घर के लोग हैं। तुमने अपनी बेटी का सम्मान किया, कैसा लगा? बेटी का सम्मान करके अच्छा लगा। अच्छा, जब पूछूं कि आज आप लोग आज आपने अपनी बेटी का सम्मान किया, आपको कैसा लगा? दिल से अच्छा लगा? क्या सोचो कि यहीं पे रहे कि आगे बढ़े? आगे बढ़े तो उसके लिए ना सबसे बड़े वजह क्या ना आपका पैसा, ना आपका ये खास ना बन जाए। ठीक है, एक बहन के नाते मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर बेटी को बेटी मत समझो, बेटा और जितने तुमने हाथ रख दिया ना, कोई भी माई का लाल कैंडिडेट कर पाएगा। ठीक है, आज इस चीज का वादा करके जाना कि दुनिया खराब हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हूँ। बोलो पक्का? देखो वादा करके सबके बीच में जा रही है। और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आज मेरी बेटी के लिए। बर्थडे मेरा है पर गिफ्ट सबको मिल रहा है। आज कल भैया माला आ जाओ। आज हमारे इनको माला पहनाई जा रही है क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी का सम्मान किया, अपनी बेटी के सम्मान के साथ साथ रखा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किस किस को गिफ्ट लेके खुशी मिली है? ये गिफ्ट मेरे तरफ से है। इसीलिए मैं कहती हूँ मुझे पैसे से गिफ्ट मत खरीद के देना, मुझे वो गिफ्ट देना जो मेरी लाइफ के बाद में मेरे साथ चलता है। और वो गिफ्ट पता है क्या है? आपके दिलों में चल रहा है। क्या है वो गिफ्ट? आपके दिलों में चल रहा है, क्योंकि यही चीज किसी को नहीं मिल पाता। लोग जिंदा भी होते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं। कोई मरता है तो कोई याद करके उसके बारे में कहता है। जैसे आज कई कई दासों के बारे में सुनते हैं और कई दासों के बारे में सुनते हैं। आज उनका इतिहास खत्म हो चुका है, उनका नाम निशान खत्म हो चुका है, पर आज भी हम क्या करते हैं? उनको याद करते हैं। तो हम क्या कहते हैं? उनके जैसा बनना है। हालेलुया। आज हमें देखिए फोटो दिखती है, इसकी बाहों में एक बेटी है कि नहीं है? कितनी बेटियां चाहते हैं मैं भी अपने जरा बाहों में, उसके बाहों में जाते हैं। तो आज ये चिंता करते हैं ना कि कोई आया है। अरे कोई नहीं आता, सब डेरा लगा हुआ है। आज मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। आज मैं दोनों हाथों से खोल के बांटूंगी, तो आज मैं उनको बांटूंगी जिनको बांटने में मेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। बुद्धिमान सभी होते हैं। बुद्धिमान कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। बुद्धिमान सभी हैं। यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं सब बुद्धिमान हैं। संसार में जितने लोग हैं सब बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि वो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है। हालेलुया। अगर दुनिया में सारे बुद्धिमान हो जाए
तो क्या घर टूटेंगे? क्या बहनें आपस में लड़ेंगी? क्या माँ बेटी आपस में लड़ेंगे? क्या सास बहू आपस में लड़ेंगे? क्या पति पत्नी आपस में लड़ेंगे? लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि हर स्त्री तो बुद्धिमान हो। और एक चीज हमेशा याद रखना, पुरुष हमेशा मकान बनाता है। पुरुष क्या बनाता है? दोनों कोठी खरीद सकता है, और ये कोठी खरीद के भी दे देंगे, और वो कोठी की रहेगी, घर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें करने ही चाहता है। पर अगर वो जैसे हम लोग कहते हैं ना, वो मिट्टी का घर हमारी महल है। क्यों महल है? क्योंकि वहाँ पर शांति है। अभी वहाँ पर कलेश होने लगे तो क्या मम्मी हो चाहे दोस्त हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी वहाँ पे अपना पसंद करेगा? फिर वो महल लगेगा? कमियाँ उसमें भी, कमियाँ उसमें भी, गलत ख्याल से होता, कमियाँ उसमें भी। और अगर हम उसकी कमियों को देख लेंगे तो कभी कभी नहीं रहते। और खूबी क्या देखते हैं, यार गर्मी में बड़ी ठंडक लगती है यार, मजा आ जाता है। मेरे घर में जो भी आता है ना, सर झुका के आता है, सर उठा के। हालेलुया। हर चीज अगर आप सकारात्मक सोचना शुरू करते हैं, लेकिन यीशु की बेटी का गुरु पास में आप जब देखेंगे ना, नया होगा। हालेलुया। सब नया होगा, कुछ नया होगा। कुछ नया क्या होगा? आज जिन्होंने बहाने बनाए उनसे एक चीज होगी, क्या होगा? प्रभु आपको आशीष दे। और इतना कहने के रूप से हट जाना है। मैं हटूंगी, वो अपनी बेटियों को हटाऊंगा। वो लोग चला रहे हैं, चलाएं। वो लोग अगर मैसेज भेज के खुश हो रहे हैं अन्यों की तरह, तो वो खुश हो। जिनके काम हो वो भी देखेंगे, जिनके काम हो वो भी सुनेंगे। यीशु की बेटियों में वही रहेंगे जो सच में यीशु से प्यार करते हैं। उसके बाद क्या लिखा? और मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपने घर को ढका देती है। एक चीज हमारे अंदर नकारात्मक सोच जब आ जाती है, नेगेटिव थॉट हमारे मन में आती है, तो क्या होता है? हम अच्छे महल बंगले को ना कलेश, विद्रोह, एक दूसरे से ड्रामा, एक दूसरे से जलन। यार इसने 1500 की साड़ी पहनी और इसने तो इतना महंगा सूट पहना। मेरी तो भाई सब मेरे पास पुराना वाला दुपट्टा चलना नहीं है, ये बिल्कुल नया लेके आई। अरे एक ही दुपट्टा लेके आई। हाँ दीदी, खुदा 2 दुपट्टे थे। और यकीन मानना, मैं इसको तो आशीष दे रही हूँ ना, वो आशीष किसके पास आ रही है? वो होती है बुद्धिमान। दूसरे की खेती सीखने निकल जाती है, दूसरे के लिए दुआ करने निकल जाती है, दूसरे के लिए घुटने पे बैठना सीख जाती है। और प्रभु क्या करता है? प्रभु क्या कहता है? प्रभु उसके लिए आ जाता है, कहता है ले बेटी। मुझे आज भी याद है, वो याद है 4 साल पहले मैं परमेश्वर से रो रही थी। मुझे क्योंकि काम में ताने मिल रहे थे, कहा जा रहा था मेरे पास सारे खर्चे करने के लिए पैसा है और हमारा सिलेंडर देखिए, अरे हमारे किराया देने के लिए पैसा नहीं है। और उस समय वो पोजीशन थी कि मेरे घर में 3 महीने से खाना ही नहीं है, सिर्फ पानी पी के मैं रह रहा था। और अपनी मम्मी के घर में नहीं गई। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसी सीखी थी, जब कमी हो तो किसी के घर में जाओ, और जब बढ़ती हो तो सबके घर में बांट के आ जाए। नहीं गई तो मसीह भाई बहनों को कहते हैं, खबर हुई उन्होंने जब मेरे घर में हर चीज तो लोगों ने मुझे ताना देना, किराया नहीं देते और सारा पैसा मेरे पास है। मैंने उनसे बस नीचे उनसे मकान मालिक से बात करके मैं छत पे जब गई और मकान मालिक से मैं बात करके पीछे से मेरी आवाज आई, कहते 15 दिन का किराया दे। कितने दिन में?
कितने दिन में? 15 दिन। अब जिसकी कमाई ना हो, जिसकी कोई इनकम ना हो, वो 15 दिन का किराया दे सकता है 6 महीने का, वो भी लखनऊ जैसे शहर में नहीं दे सकता। तो मैंने पता क्या किया, बस मुझे नीचे क्या किया, मैंने 15 दिन दे दो, 15 दिन में किराया देके जाऊंगी मैं, और मैं ही होंगी मुझे किराया देने वाली, और 6 महीने का पूरा किराया देना। और जब उनसे तो क्या क्या करके आ गई, जब ऊपर गई तो सोचने पर मेरे पास 15 रुपए नहीं है दूध लाने के लिए, तो मैं 6 महीने किराया कैसे दूंगी? रोती रही 10 मिनट पर, 15 मिनट पर, 20 मिनट पर, आधा घंटा हो गया, और जैसे ही 45वां मिनट मेरा खत्म हुआ, मुझे एक आवाज आई, मैंने कहा रो ना तो क्या करूं, क्योंकि एक लड़के के ऊपर ये दोस्त मुझे बहुत जल्दी पड़ती है। खुदा दुआ कर रहे हैं, मैंने क्या करूं, वो एक ही आवाज आई, ये नहीं आया कि मैं तेरे को देने जा रहा हूँ, ले उसकी जेब काट लेते हैं, उसके अकाउंट में से निकाल लेते हैं, उससे मांग लेते हैं, कहीं से कुछ नहीं, एक आवाज आई, तेरी पूर्ति करूंगा, आमीन, मैं तेरी कमी का पूर्ति करूंगा। तब मैं ऑनलाइन मीटिंग बहुत करती थी, ऑनलाइन में मेरा प्रचार था, मैंने रो के प्रचार करती गई, और प्रचार में एक चीज कहा, वो हमारी कमी में हमारी पूर्ति करेगा, और मैं दूसरे के लिए दुआ कर रहे थे। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई 10:30 बजे, और मेरे पास एक फोन आया, क्या कर रही है? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही, मैं खाली बैठी हूँ, तो क्या मेरी जॉब करोगे? मेरी जॉब करोगे? मैंने कहा हाँ करूँगी। और जॉब में पता मिलना कितना था, 5,000। बहुत टेंशन, बहुत वजन, बहुत टेंशन, बहुत वजन, और मैंने कहा ठीक है तुम तेरे नाम से शुरू कर दो। और शुरू करने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 दिन के बाद मैंने जब वो पैसा कलेक्शन किया, मेरी सोच को मेरी सोच से परे था, इतना पैसा था, मैं जाके उस मकान मालिक के हाथ में, फिर खुदा ने कहा तो अब यहाँ से खाली, यहाँ से हट, दूसरी जगह पे। आज वो लोग जिन्होंने घर से कुछ पैसों के लिए मुझे निकाला था, आज वो लोग मसीह में आने के बाद कहते हैं मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे सिखा देना, यीशु मसीह का ये वचन मुझे बता देना, प्रार्थना करना सिखा देना, अरे मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर देना, अरे मेरे भतीजे के लिए प्रार्थना कर देना। मेरा वो खुदा था। हम कमेंट क्या करेंगे, मेरी दुआ से ऐसा हुआ, मैंने तो की थी, केवल एप्लीकेशन पहुंचा दी थी, खुदा ने अपने लोगों से जैसे मोहर लगाई, हाँ आमीन में पूरी हो गई, हाँ आमीन में पूरी हो गई। जैसे बच्चे होते हैं ना, पापा आइसक्रीम दिलाता है, पापा आइसक्रीम दिलाता, आइसक्रीम कौन दिलाता है? पापा। पैसा कौन देता है? आइसक्रीम कौन खाता है? हम खाते हैं। ठीक वैसे ही महिमा वो करता है, काम सारी वो करता है, महिमा किसको दिलवाता है? आप सबको। कभी सुना है? फिर हम तुम्हारी प्रार्थना से मेरे घर में ये फायदा हुआ, दोनों तुम्हारी प्रार्थना से मेरे घर में ये फायदा हुआ, प्रदीप तुम्हारी प्रार्थना से मेरे घर में ये फायदा हुआ। कभी सुना है? नहीं सुना? तो मतलब किसी के लिए बुराई थी? सुना है? तो कैसा लगता है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। काम कौन करता है? यीशु। महिमा की करने के लिए, महिमा की करने के लिए मुझे मान सम्मान किसको मिलता है? मुझे। तो बुद्धिमान स्त्री वो है जो दूसरे के लिए। आज जब मैंने आपको एक माला बनाई थी, सही कह रही है? एक माला बनाई थी, आपको एक ही बनाई थी, दो तो नहीं थी, एक माला सबको बनाई थी, हाँ ना तो बोला यस। वो बड़ी लागत, 2 रुपए की दुकान लाया करो, एक माला बनाई थी, और मुझे कितनी मिली? 2 मिल चुकी है। अभी भी बहुत बढ़िया, अभी भी किसी के मन में चल रहा है ऐसा करेंगे। हालेलुया। ये खुदा की तरफ होता है, मैं एक करूंगी
जो बहुत पैसा बटोरना जानता है, या बुद्धिमान वो नहीं है जो अपना मेकअप करना, जो अपना मेकअप करना जानती है। बुद्धिमान वो नहीं जो सजना जानती है। बुद्धिमान वो है जो इस जो हाथ देखा है सबने हाथ देखा कैसा है? अच्छा लग रहा है? ऐसे अच्छा लग रहा है क्या? ऐसे अच्छा लग रहा है? ऐसे अच्छा लग रहा है? ऐसे बड़ा अच्छा ही होता है। ये जिसको पढ़ता है ना वो थोड़ी देर के लिए ये एक हो गए। अब खोल के दिखाओ। पर ऐसे है आपके हाथ में ऐसे पैसे रख दिया जाए, कोई लूट के ले जाएगा। पर जितने ऐसे रखोगे कोई लूट के लेके जाएगा। हमेशा ऐसा रहने की कोशिश। कैसे? अपने हाथों को बना के दिखाइए कैसे रहने का है। अंगूठा अंदर करिए, ऐसे रहना है। ये हमारी जो ताकत है ना, तो हमारे अंदर रहे, कोई देखने ना पाए। आज कितनी महिलाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पर यकीन मानिए अगली बार के लिए हम क्या प्रॉमिस करके जाएंगे, किसी से मतलब खुदा बाप अगली बार इस मीटिंग में ना अकेले नहीं आऊंगा। अगली बार अकेले नहीं आऊंगी। दीदी ने तो हमें सेक्रेटरी रख दिया, असिस्टेंट सेक्रेटरी रख दिया, हमें भी तो चाहिए। हमें धीरे धीरे बड़ा कर कह दिया, अब मुझे भी छोटा दिए जिसके ऊपर हम भी रोक जमा। दीदी हमेशा रोक जमाती रहती है। इसीलिए जरा अपने अपने फोटो का यकीन मानना, आपके पीछे भीड़ खड़ी है। पीछे भीड़ खड़ी है। यकीन मानते हो तो देख के आपके काम को खोल के देखो कि आपके पीछे भीड़ खड़ी है और सारे हाथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। क्योंकि समय वो चल रहा है वाला। हम यीशु की नैया में सवार हैं, इसलिए हम बच गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक स्तुति बहुत प्यारी सी है और इसको हम करेंगे। और ये कुछ मेरे करीब भी है। परमेश्वर की मर्जी है कि परमेश्वर ने भी मेरे मन में ये चीज़ डाली, तो मैं इसलिए ये चीज़ को करने जा रही हूँ। सबने सुना है कि नहीं है? आज लेते हमें किससे करते हैं मुलाकात? किससे करते हैं मुलाकात? अपने पिता से। उस दूल्हे से जो मेरा इंतजार कर रहा, जो मेरे लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। साथ आकर छोड़ देते हैं, किसको पसंद करते हैं वो भी छोड़ देते हैं।
हालेलुया जागते रहो और प्रार्थना करते करते रहो। रहो। हालेलुया। हालेलुया। अब हम थोड़ा बचपन में चला जाएंगे, थोड़ा सा बचपन में बहुत एंटरटेनमेंट हो गया, बहुत इंजॉय कर गया, सम्मान भी हो गया, क्योंकि अभी हमें जोरदार तालियों के साथ सब डालो हाँ फिर सारे एक साथ ग्रुप हो जाएंगे। लक्ष्मण बेटी जो हो ऐसे नंबर के अनुसार करो तो नहीं आएगा। ये हुई ना बात, जोरदार तालियां। फोटो ले रहे हो ना? हाँ ले रहे फोटो, उसमें फोटो क्लिक करने का साइड वाला बटन दबा दो, बना होगा। हालेलुया, सारे आ गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वचन नहीं करूँगी, थोड़ी देर का वचन करूँगी, क्योंकि उसके बाद तो उसके बाद एक होगा। मेरा इरादा है जब हम अपने ही लोग हैं तो 2 बजे तक फाइनल बोलना, तब आप 1 बजे कटिंग स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद हम बच्चों में चलेंगे। तो इसके लिए हम बच्चों के लिए सबसे पहले हम उस पिता के लिए धन्यवाद करेंगे। और सच में खुदा बाप आज बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा बाप इसके भी खुश हूँ कि आज महिला दिन की मीटिंग है, ये मेरी पहली मीटिंग और यकीन है आज बहनें मेरी बेटियाँ आई हुई थी यहाँ पे पहली मीटिंग में, और बहुत भीड़ थी कमरा में, लोग महिलाएं नहीं आ रही थी, इतनी भीड़ थी। ठीक है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो भटकाने वाली भरमाने वाली आत्माएं हमारे बीच में से निकल गई। हालेलुया। अब हमें पता क्या करना है, कभी तो जहाँ भी रहते हो वहाँ से कम 2 तुम्हें रोज 2 समाचार सुनना, वो सुने या ना। लक्ष्मी दीदी आप जहाँ पर हो, माला जहाँ पर तुम हो, ठीक है, अगले महीने वर्ष से मेरे तुम्हारे पीछे मुझे महिला चाहिए। सपना तुम भी जहाँ पर हो, ये नहीं जिसे जानती हूँ उसे नहीं, अब हमें उसे बुलाना ही नहीं जिसे हम जानते हैं, हम उसे बुलाएंगे जिसको हमने वो समाचार सुनाया है। राइट है राइट, असली तरीका यही है। हालेलुया। चलिए हम दुआ में आते हैं, खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे, और बीच बीच में चिंता मत करिए, बीच बीच में एंटरटेनमेंट आपका होता रहेगा उस खुदावन के आराधना के द्वारा। हालेलुया। चलिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरी बेटी बड़ी धन्यवाद करते हैं तो खुदावन जो इस समय को तूने हमें बख्शा है परमेश्वर। आज जब हम तैयार हुए प्रभु, ये हम संसार के लिए प्रभु पर तेरे लिए तैयार हुए। हमें प्रभु अभी तुझे जो वस्त्रों से सजा रहा है परमेश्वर, वो तेरी और सजावट हम मांग लेते हैं प्रभु, तेरे और वस्त्रों को हम ग्रहण करने पाए परमेश्वर, ऐसा हमें बना दे। तू हमने होकर बढ़ हम घटने पाए। एक एक बेटी को एक एक जन को जो यहाँ पर है पिता, और जितनों ने प्रभु इसमें सहयोग किया है, वो चाहे शारीरिक हो चाहे प्रभु आर्थिक हो प्रभु, सबको बहुत आए से आसान से कोई भी परमेश्वर यहाँ से प्रभु खाली ना जाना है। सब तेरे वचनों से तेरे आत्मिक भोजन से और तेरे शारीरिक भोजन जो तूने उपलब्ध कराया है, उससे प्रभु हर एक जन प्रभु भरपूर से खाने पाए, कोई कमी खली तेरे राज्य में होने ना पाए। तू बढ़े प्रभु, हम यीशु के नाम में। आमीन।
हालेलुया। यिर्मयाह 31 का निकाल लीजिए, और जिन्होंने निकाल लिया है वो 31 का 21 पद जल्दी से पढ़ रहा है। हे इस्राएली, तुम्हारी जिस राजमार्ग से तू गई थी उसी में खंभे और झंडे खड़े कर, और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। हालेलुया। प्रभु इस वचन से पढ़ेगा, क्या पढ़ा है? सबसे आखिरी लाइन पढ़ना है वचन से। नारी पुरुष की रक्षा करेगी। नारी किसकी रक्षा करेगी? पुरुष। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है पुरुष पति ही होगा, लिखा है, कंफर्म करते हैं ना, मैंने पढ़ा, लिखा है पति की रक्षा करेगी, पुरुष की रक्षा करेगी। पुरुष में कौन कौन आता है? उसका पिता आता है, उसका भाई आता है, उसका पति आता है, और उसका बेटा आता है, और फिर बहुत से रिश्ते हैं, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, बहुत से रिश्ते हैं। तो सबके ऊपर क्या करेगा? उसकी रक्षा कैसे रखो? आगे आज हमेशा से करते चले आए। और इसमें एक चीज और मैंने वो है ध्यान देने वाली, ही भटकने वाली कन्या तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी। आज पता है खुदा बाप क्या कह रहा है? ये भटकने वाली क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि हमारे अंदर जो है अभी भी कहीं ना कहीं भटकाव आ जाता है। मुझे क्यों कहना, वो छोटा होके मुझे जान कैसे सकता है? मम्मी अपने घर में रहती है, मेरी ऊपर क्यों छाछा दिखाती है? बहुत कुछ बोल देते हैं, बोलते कि नहीं बोलते, यहाँ तक कि पड़ोस में तक को नहीं छोड़ते। तो कई बार हमारे साथ क्या होता है, हमारे पड़ोसी अच्छे होते हैं और हमारे घर के लोग दुश्मन होते हैं। कितने लोग के सामर्थ्य मेरे साथ हैं, ये बात सही है कि घर के लोग दुश्मन होते हैं, बाहर के अच्छे होते हैं। क्यों? तो सही कह रही है, गलत? सही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भटकाने लग जाता है। अब फिर से शुरुआत करते हैं कि इजराइली कुमारी क्या है? आज इजराइली कुमारी है कौन? आज इजराइली कुमारी है कौन? आप कुमारी ही बोलो। अगर मेरे बोलने में अगर आप तो मैं सॉरी कहती हूँ, बस ये इजराइली कुमारी कौन है? मैं बता कौन है? दूल्हा किसको शादी करने के लिए आता है? कुंवारी से शादी करना आता है कि शादी दूल्हा से शादी करना आता है? कुंवारी। तो हम कुमारी हैं जो अभी तक को हमें तैयार करना है। इजराइली क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि अगर इजराइलियों का खंडन ना होता तो हमें परमेश्वर की जाति में मिलने का अवसर ना मिलता। हालेलुया। अगर कविता के बेटे अगर इसको प्यार करते रहे, इसको मम्मी मम्मी करके पीछे लगे रहे, तो क्या कविता सोनू भाई को अपना बेटा मानेगी? या स्विट्जरलैंड कहेगी भाई तू मेरा है, राम कुमार तो मेरा भाई है, प्रदीप तो मेरा भाई कहेगी? क्योंकि घर में खाना मिल रहा है, घर में भरपूरी से हमें मिल रहा है, राइट या रॉन्ग? तो हमें बाहर किसी को बेटा बाबू बनाने की जरूरत नहीं है। मम्मी तू पढ़ के
सारी। तो बहू बेटी तो बन जाती है, कई बार सास मान जाता है। इसी तरह से मैं ये उदाहरण आपको बताने नहीं दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये बात क्या है, यीशु आया इस्राएलियों के लिए था, पर इस्राएलियों के द्वारा उसका अपमान और उसका ताड़ना होने के कारण उसने किसको चुना? एक सामरी स्त्री को, जिसको लोग तुच्छ और घृणा की दृष्टि से देखते, एक वेश्या को, जिसको लोग, क्या वेश्या को लोग अच्छी नजरों से देखते हैं? अच्छी नजरों से देखते। अभी आपको ये पता लगे कि कोई खराब हो आपके घर पे आया है, तो क्या आप यहाँ का सम्मान करेंगे? नहीं। वो मेरे यीशु ने ऐसा नहीं, उसे सबसे प्यार किया। क्यों प्यार किया? कि वो अपनों के द्वारा बुलाया गया है। जिस राजमार्ग से तू गई थी, जिस राजमार्ग से तू गई थी, जिस रास्ते से तू गई थी, उसी में खंभे और झंडे खड़े कर। क्या करना है? खंभे और झंडे। खंभे और झंडे के लिए मतलब नहीं सोच लेना ये लो हो गया खंभा खड़ा कर, ये है खंभा। खंभे खड़े करने का मतलब एक सारे गले में एक लोगों को एक के द्वारा आपके मैंने कभी भी अपनी परिस्थितियों के सामने परमेश्वर क्या नहीं देखे। मैं हमेशा जब भी परमेश्वर के लोग करीब जाते हैं एक ही चीज कहती जाती हूँ, मुझे ये दे, उसे अन्य भाषा का वरदान दे, उसे भविष्यवाणी का वरदान दे। खुदा अपने राज्य के लिए अपने मनुष्य का इस्तेमाल कर, अपने लिए आगे के खुदा मैं और इस चीज की गवाह 5 बजे भी है। मैं कितना दर्द में पड़ी रही, मैंने आज खुदाबाद में ये दिया, खुदाबाद करते रह जाते हो, फिर लेट जाते हो, फिर चिल्लाते हो, तो ये दुआ कभी नहीं करते, खुदा ये दर्द रहता है। क्योंकि एक चीज जानती हूँ, मेरी बड़ी माँ जब तक जिंदा था तब तक वो बहुत बोला बेटा यहाँ बाबा यहाँ दर्द हो रहा है। और वो दिन मेरे लिए बहुत यादगार है, क्योंकि एक हफ्ते हमने बिस्तर पर बैठे लोगों ने मुझे घृणा की, नफरत की बदबू आती है। वो खुदा बाप ने मुझे ताकत दी, मैंने उस जगह को साफ किया, बिस्तर को साफ किया, उनको साफ किया। और दिसंबर की सर्दियों में मैंने आपको यकीन नहीं होगा, रखे पानी से, ठंडे पानी से सबसे नहाने की दिन में 3 बार, लेकिन जितनी बार वो गंदा करती थी ना उतनी बार मैं बीमार नहीं पड़ी, लेकिन मैंने उनसे घृणा की। हालेलुया। खुदा बाप आपको कुछ नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं करेगा ना, आपके ऊपर उंगली उठाने वाले के सामने आपकी बेइज्जती करता है। बस आपको करना क्या, उस कामों को करते हुए चले जाना। लोग कहेंगे धर्म बदल गया, लोग कहेंगे तू बदल गया है, तू घमंडी हो गया, ये चीज। और आज लोग प्रण करते हैं, सारी महिलाएं एक प्रण करते हैं कि अगली बार जब हम महिला काम करेंगे कोई सज्जा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार हमें जब कोई सज्जा सजाएंगे और कितनी भीड़ आई है ना, बहुत भीड़ आई थी। तो अब क्या करेंगे? सज्जा ही बजाएंगे। भैया जिसको आना है मेरा घर ऐसा है, आना है वेलकम, नहीं आना तो क्योंकि खुदा बाप ने क्या आज्ञा दी है, मुझे कहा है हे इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी, आज वो इस्राएली नहीं कह रहा था, पर आज वो इस्राएली से ठुकरा दिया था, हमें उसकी जगह मिल गई है। तो वो क्या कहता है, उसी में खंभे और झंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। इन नगरों में लौट आने का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन नगरों में लौट आने का मतलब ये है कि परमेश्वर के करीब आना।
श्रद्धा पूरी होती वैसे काम पूरी हो हमारे जीवन आप दुआ करोगे हमारे जीवन में, तो मेरे मुंह से अधिकतर निकलता है मेरे जीवन में। मैं जिस दिन बदल गई ना उस दिन अपने आप ही मेरा परिवार बदलता है, फिर हो जाएगा। मैं जिस दिन सुधर गई ना, मेरी बहनें और मेरी बेटी अपने आप से बदलने लग गई। क्योंकि ये चीज की गवाही उस दिन हम लोग गए थे शॉपिंग करने, गए थे, कविता थी और सपना थी। कविता ने एक बात सपना ने एक बात कही कि मेरा नाम नहीं होता था, मेरे को लोग क्या रिश्ते करते थे कि मैं काम करती थी, किसी का नाम नहीं कह रहा, इसलिए वो मुझे प्यार करता था। और इसके साथ साथ चाहे काम करो चाहे कुछ भी करो, ये क्या किसी का कुछ भी करो ये वैसे ही रहता है। पता है क्योंकि चिकना खड़ा रहता वो कैसा होता है, उसमें पानी डालना रुकेगा और जो डिजाइन बना होता है उस पानी रुक जाता है। अगर मैं आपकी चिकनी से पूरी बात कर रहा हूँ तो आपको कितना टाइम लगेगा चिकनी से पूरी बात लगेगा आपको और ज़्यादा तो नहीं लगेगा। अरे यार उसने मेरी तारीफ कर दिया, सुंदरता की तारीफ कर दी, उसने आपकी तारीफ नहीं की, अपने आपकी सुंदरता की तारीफ नहीं की, उसने अपने स्वार्थ की तारीफ की। आज मेरी सुंदरता बहुत अच्छी है, कविता बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा काम कर रहा है। तो मैं कविता की तारीफ नहीं कर रही, कविता से प्यार नहीं कर रही, मैं किससे प्यार कर रही हूँ? अपने स्वार्थ। किससे प्यार कर रही हूँ? अपने स्वार्थ से। अरे मम्मी अभी मुझे दे रही है, ले बेटा सोने की बाली भी ले ले, ले चांदी की पायल भी ले ले, ले खर्चे के लिए 10,000 रुपए भी ले ले। अब तो मेरी माँ जैसे है ही नहीं, और जैसे मेरी माँ ने कैसे करके जरा सा मुझे लगाया, अरे ये जब देखो सब काम बनाती है। होता है कि नहीं होता? सबके साथ होता कि नहीं होता है ना? पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। खुदा का शुक्र है 4 साल ये मेरी खूबी नहीं बता रही आज यहाँ पे आपने बोल पे, ये मैं खुदा की हजूरी बता रही हूँ कि उसका मजा कैसे करता है आपके ऊपर। मेरी बहन, मेरी सगी बहन ने कसम खाई थी कि ये आज ये मर जाए तो मैं भागवत 7 दिन की पूजा हो जाऊँ। भागवत का नाम सुना? भागवत बताऊंगी ये मर जाएगी। अब बताओ यार, पाटीदार भी नहीं है, तो सगी बहन है, क्यों सोच रही है? 4 साल नहीं मैं पागल हुई, सगी बढ़ जा, सगी बढ़ गई, अभी बढ़ गई। तो मारने वाला कौन था? शैतान था। बचाने वाला कौन था? मेरा पिता था। 4 साल के बाद मेरे पास एक फोन आया और खुदा पर का शुक्र है कि उस समय आया जिस समय मैं पूरी तरह से विश्वास में थी। मेरे पास फोन आया, हेलो, मैंने कहा हाँ हेलो, मैंने कहा नमस्ते, चली नमस्ते, तेरे पता है? मैंने कहा क्या हुआ? मेरी भाभी का फोन था, तुझे पता है? मैंने कहा क्या हुआ भाभी? मेरी दीदी के अच्छे ने किया। मैंने कहा क्या? क्योंकि हाँ कहते तू तो नहीं आएगी, मुझे पता है कि तेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तू तो नहीं आएगी। मैंने तेरे पे मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। मेरे घर वालों ने हाथ पीछे कैसे पागल हो गई, वो देखो धक्के मार के हटा दिया। मैंने कोई बात नहीं, मैं अपनी काम पूरा करके आती हूँ, वो अपना काम पूरा करूँगी। आप यकीन मानिए, जिस बहन ने मेरे लिए ये कहा था कि ये मरेगी तो मैं भागवत बताऊँगी, 1.25 महीने से मैंने कहा था उसका गंध रखता। ये मेरी खूबी नहीं थी, ये मेरे अंदर कोई अच्छा नहीं था, ये खुदा का नम्रता थी जो मेरे अंदर काम कर रही थी। और आज भी वो मेरी सबसे बड़ी बहन मुझसे नाराज होकर बैठ है और मैं एक ही बात कहती हूँ,
काम करना और 1.25 महीने अस्पताल से आना जाना अपनी बहन के हम पानी नहीं दिया। ये ताकत किसकी थी? मेरे बाबा। ये ताकत किसकी थी? मेरे बाबा। ऐसे नहीं, मैंने 3 साल युद्ध किया है अपने बाप से। मेरे पास कितने बड़े बड़े पास्टर मेरे घर आए हैं, सिर्फ सेवा के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। दशवांश तो लेना है, ले उन्हीं का यहाँ आधा सामान कर लो ना, आधा सामान करवाने का। मैंने ये पास्टर बनाने का सोची था कि मैं दोबारा बनाऊंगा। 3 साल किया, परमेश्वर ने कहा मैं कह रहा हूँ मैं कहती नहीं हूँ, मुझे पता है पास्टर बनने के बाद सब भागना देखते वो एनकाउंटर मुझे आज भी याद है। आखिरी में परमेश्वर ने मेरे साथ काम किया। मेरी माँ पूरी तरह से बीमार हो गई थी, पूरी तरह से बीमार हो गई थी। सांस यहाँ तक कि मुझे क्या पूछेंगे, मेरे मुझे कभी टेक के एक ही बात की है कि इन्हें इस्तेमाल कर खुदा। मैं उस वहाँ पे यही कहती हूँ खुदा इस्तेमाल कर। खुदा ने वहाँ पर भी काम किया। और सबसे बड़ा जो मेरा एनकाउंटर हुआ कि मेरे 3 जगह से मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, इसको कोई बचा ही नहीं। सिर्फ 2 हफ्ते या 1 हफ्ते की मेहमान है और इसको कोई बचा ही नहीं। और रिपोर्टें इतनी सारी। उस दिन जाके मैं घुटने पे गई परमेश्वर के सामने और एक रिपोर्ट को पार करके बेटी बदल के एक ही बात कही, खुदा ये रिपोर्ट की है मैं तेरी बेटी मुझे इस्तेमाल करना है। उस दिन का दिन आज मैं मरी। और इस बात में ये मत सोचना कि 7 साल में पूरे 8 साल हो चुके हैं। और मैं सेवा ऐसा नहीं करती थी, चर्च लगा के नहीं करती थी। मैं लोगों को बजाती थी, तो समाचार सुनाती थी, उनके लिए दुआ करती थी, कबूल होती थी। पर जब खुदा ने कहा कि अब प्रार्थना कर, तो मैंने वहाँ पे चर्च लगाई। और जब चर्च लगाई फिर 2 लोगों से मैंने चर्च शुरू की थी। और इस चीज़ की पास्टर जी भी गवाह हैं कि एक लड़की का अकेले रहना, नौकरी भी करना और चर्च के लिए भी काम करना, दोनों बहुत मुश्किल होते हैं। ऑनलाइन में हर एक जन को जोड़ के रखती थी। आपके पास टच मोबाइल नहीं है, कोई बात नहीं, कीपैड वाले मोबाइल से और जोड़ना, ये शक्तियाँ थी मेरी। दवा में काम आप खड़े नहीं हैं, यकीन मानिए। मुझे मैं कल इस मीटिंग के लिए सोच रही थी, तो हमेशा पार्टनर से कल मेरी लड़ाई लगी, कुछ है नहीं कैसे करेंगे, कुछ है नहीं कैसे करेंगे। मास्टर जी ने कहा मैं आपका विश्वास है ना, मतलब आप विश्वास है कहाँ से होगा, कैसे होगा। फिर भी मैंने सुना, मेरे पास कलेक्शन था, मैंने समा दे दिया। खुदा बात कर रहा है, खुदा बात कर रहा है। क्यों के हाथ उसके हाथ छोटे नहीं। और ये मत सोचना खाना बस खाना, ये सोचना कि ये खाना प्रार्थना के द्वारा जिसके मुंह में जाए उसका जीवन बदल जाए। क्योंकि जो आपके कमियाँ निकालते जाते हैं, और शायद में किसी को ऐसे होते हैं जो भूखा होगा तो वो क्या करेगा, खा भी लेगा और आपको कुछ कहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आखिरी पद पे आते हैं हम लोग। ठीक है, लिखने वाली कन्या कब तक यहोवा बैठी रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी। किसकी सृष्टि प्रकट होगी? यहोवा की, यानी कि मेरे बाप की सृष्टि प्रकट होगी। क्या होगा? महिलाएं पुरुषों की रक्षा करेंगी। और पुराने नियम में 2 जगह पर एक महिला कई महिलाओं ने अपने घर को बचाया है। एक दो को मैं बता सकती हूँ, क्योंकि अगर सबको बताऊँ तो बहुत टाइम मिलेगा। जैसे राहाब को ले लीजिए, राहाब बच्चा होने के बावजूद, उसको घर से निकाले जाने के बाद, उसके तिरस्कृत होने के बावजूद उसने क्या किया? अपने घराने को बचाया। किसको बचाया? ये अपने आप को बचाया, अपने
उसके साथ चिपकी रही, पकड़ा रहा। क्या हुआ? वो जिस खेत में गई थी ना मेहनत मजदूरी करने, उसी खेत को क्या बना दिया? क्या बना दिया? क्या बना दिया? तो आज हम जहाँ पे बैठे हैं यहाँ का मालिक नहीं बन गया। और सबसे मतलब क्या रोज जब करेंगे खुलावा, और उसके बाद किसका हमने पहले उदाहरण लिया? रहा। दूसरा उदाहरण हमने लिया रूस का। तीसरा उदाहरण हमारे लिए है एस्तर, जो पूरे बाइबल में अपने पूरे यहूदी वंश को बचाने के लिए कहाँ का हुआ थी? नीचे से रानी आप बाइबल को पढ़ सकते हैं। ऐसे कोई बहुत बड़ी नहीं, वो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी थी, परमेश्वर के भय से थी, तो परमेश्वर ने क्या किया? रानी बना दिया। क्योंकि परमेश्वर की योजना क्या थी? उसे उसके द्वारा अपनी महिमा कराना। हालेलुया। एक ऐसा चीज है जिसमें भारत का नाम कितनी बार आया है? एस्तर आपको बोलिएगा। एस्तर के पुस्तक में भारत का नाम कितनी बार आया है? पहले अध्याय में तो वही लिखा पड़ा है। कितनी बार आया है? किसी कौन सा अध्याय है? एक बार मैंने पढ़ा है। और किसी ने पढ़ी है एस्तर की पुस्तक? तो कितनी बार आया है? एक या दो? और किसी ने पढ़ी है एस्तर की पुस्तक? नहीं पढ़ी। ये आपका चुप रहना बताता है कि आपने नहीं पढ़ा। एस्तर की पुस्तक एक ऐसी है जिसमें भारत का नाम 2 बार आया है। अपने हिंदुस्तान का नाम कितनी बार आया है? 2 बार आया है। केवल एक एस्तर ही है। तो ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है। अगर बाइबल में दानियल है, होशे है, जकरिया है, यशायाह है, तो इसमें रूत भी है, इसमें रूत भी है, इसमें एस्तर भी है, इसमें राहाब भी है, इसमें हन्ना भी है, और इसमें इज़ेबेल भी है। ये भी याद रखना। ये कितनी थी? अब बनना हमें कैसा है? हन्ना जैसा बनना है। पेड़ मैं जब नहीं जाऊंगी जब तक नहीं देखा। पता है हन्ना को तो उसके दादा क्या कहा था? ये तो कब तक नशा करेगी? आज अगर हम आप लोगों को डांट लगी है तो मत लग जाओ। मैं इससे बड़ी हूँ, मुझे कैसे कह दिया? मैं तो दिन भर काटती रहती थी, मुझे कैसे कह दिया? मैं तो इसके हमेशा ये हरी भरी करती थी, क्या दिया? कारण यह हमारी इसमें लिखा है ना भटकाने वाली, ये भटकने वाली, ये भटकने वाली जो इधर उधर भटक रही है ना, और ये सारे नाम इज़ेबेल के किसके हैं? किसके हैं? किसके हैं? वो क्या करती है? हमें भटका जाता है। हमें वही नहीं करना। बस हमें इतना तैयार रहना है, नारी पुरुष की रक्षा करेगी। ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। मार्था मरियम लाजर के लिए रोई थी यीशु के सामने, लाजर ने रोया था मार्था में। एक विधवा रो रही थी अपने बेटे के लिए, और किसने एक आयत को छोड़ के आप बता सकते हैं इस पुस्तक में है एक नारी के लिए पुरुष रो रहा है।
दोनों ही निकाले गए हैं। कहाँ से? वाटिका। और मैं कहीं बाइबल में नहीं पढ़ती कि हम बार बार बताने दे रहे हैं तेरे कारण अदन की वाटिका दिखाई, तेरे ही कारण अदन की वाटिका दिखाई। मैं तो मेरी अदन की वाटिका नहीं जाती, और आज तेरे कारण मेरी अदन की वाटिका छूट गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहीं पढ़ती नहीं है। एक छोटे से इतनी पुस्तकों में या यहाँ तक कि होशे को परमेश्वर ने कहा उस वेश्या के लिए, और वो वेश्या को लेकर ही आया, ठीक है। और उसे कहीं पर ये नहीं लिखा है कि होशे उसे लाने दे रहा था, देख तू वेश्या है तो लेके लिया है, तेरे पर एहसान किया है, नहीं लिखा। दीनता नम्रता के साथ आज ताने दे रहे हैं, मैं ना होता तो तेरे पास ये ना होता। और महिलाएं क्या कहती हैं? मैं चाहती हूँ तुम्हें रोटियां बनाने को कोई ना देता, कपड़े धोने को कोई ना देता, बर्तन धोती हूँ, नौकरी भी करती हूँ, गाने बजने की नहीं देते। पर खुदा का शुक्र है कि इस कलीसिया में और इस घर में हम दोनों की लड़ाई इस बात पर होती कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया, हमारी लड़ाई किस बात पर होती है? देखो सपना ने आगे कर दिया, देखो सोनिया की क्या की है, देखो उसने ये किया, इसकी ये गलती है। हम लोग इस बात पर लड़ते हैं कि चलो उसके लिए दुआ करते हैं कि ये काम आगे से हालेलुया। मुझे लग रहा है भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है ना, आ रही है ना। तो चलिए परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो। शुक्रिया इतना सहयोग देने के लिए। अब एक गाना गाते हैं जिससे सबके अंदर ताजगी आ जाए, है ना। मुझे लग रहा है कि सबसे बहुत तेज समय नींद आ रही है। तो मानते भी वही है, मेरे हाथों को, उसमें तो कुछ कहता है तेरे हाथों को, मैं कहती हूँ मेरे हाथों को लेने वाला नहीं, लेने वाला आएगा। कितने लोग आज स्वीकार करते हैं कि आपसे मेरे हाथ में देने वाले नहीं, देने वाले हो गए। अगर हो गए हैं तो आज से वचन देना शुरू कर दो, बहाने छोड़ दो। अरे दीदी धूप बहुत थी, अरे दीदी ये था, अरे दीदी वो था, बहाने जिंदगी में लग गए। तो याद रखना परमेश्वर आएगा तो कोई बहाना नहीं चलेगा। तो हम दोनों को बुलाना चाहेंगे इस गीत के द्वारा, उसके बाद हम लास्ट की प्रार्थना करके आशीष जी वचन देकर क्लोज करेंगे, और उसके बाद केक कटने के बाद खाने की व्यवस्था करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। गीत गाएंगे। देने वाला बनाएगा। और देने का रिटर्न क्या होता है? जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसका रिटर्न क्या होता है? उसका रिटर्न वहाँ से नहीं मिलता। आपके घर में आपके फूफा आएंगे, आप उनको एक जोड़ी कपड़ा देंगे तो उनका रिटर्न आपको वहाँ से नहीं मिलेगा, तो मामा के घर में है ना। हम रास्ते में किसी भिखारी को कुछ दान देंगे तो उसका रिटर्न हमें कहाँ मिलेगा? जब कोई ऐसा समय हमारे पास आएगा, जब हमारे पास बेटी होगी तो वहाँ से उसका रिटर्न मिलेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर में जब हम रहते हैं तो जो हमारा रिटर्न वो हमें करता है, वो बहुतायत में करता है, और जब वो जब करता है जब हमारे पास नहीं होता। हालेलुया। तो हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं जो उपाय इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथों को लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाएगा। हालेलुया। तो हम सब क्या हैं?
आप कौन है? कहीं भी घसीट लो मुझे, हम सब देने वाले हैं, ठीक है ना, लेने वाले नहीं। चलिए आइए मिलकर हम नसीहत को लाएंगे। जो आज यहोवा कहता है, यदि उसको चित लगा के सुने तो इन वचनों पे चलने का ये फल तुम पाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं। जो आज यहोवा कहता है, यदि उसको चित लगा के सुने तो इन वचनों पे चलने का ये फल तुम पाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। वो तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ। तुम रूह में जन्मे हो, रूह में बढ़ते जाओ। तुम रूह में जन्मे हो, रूह में बढ़ते जाओ। तुमको हर एक जाति में, तुमको हर एक जाति में श्रेष्ठ ठहराएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा।
ठीक है, आज थोड़ा बहुत पूरा हो जाएगा। आगे 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 लो लो ये सुगंधा करने को निकल लो।
सबसे बड़ा आनंद पता है क्या होता है? अपना पूरा परिवार एक है। आमेन। ये पसंद नहीं परिवार एक होता है, ठीक है? तो कई बार खुशी के आंसू भी चले जाते हैं, कई बार और दुख भी होता है। पर सबसे बड़ी बात होती है जब अभी इस समय कई भाइयों ने, जैसे सोनू है, जेरी है, वो पछताएगा। राम कुमार भाई है, प्रदीप है, वो क्या है अपनी छुट्टियां लेके आए हो ना, सब लोग छुट्टी लेके आए हो ना। पर जो ये आनंद है ये हमारी एक मेमोरी में बन के रह जाएगा। फिर जब हम कभी भी इसको देखेंगे ना तो फिर याद करेंगे, यार फिर एक बार जुड़ते हैं, फिर ऐसे इकट्ठा होते हैं और फिर नाचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की दया हो, प्रभु की महिमा हो। ये सुंदर समय के लिए आप ऑफरिंग के लिए सारी दुआ करनी है या ऑफरिंग के लिए? पहले ऑफरिंग के लिए करिए। मान जीते परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस ऑफरिंग पे, तेरी मैं आशीष को चाहता हूँ। जिन हाथों ने इसमें हाथ बढ़ाया है खुदावंत, तेरे चरणों में लेकर आते हैं। उन हाथों को ब्लेस कर, उन बटुओं को ब्लेस कर जिसमें से निकाला है पिता। मुझे नहीं पता प्रभु, लेकिन किस मकसद से कैसे दिया गया प्रभु तू जानता है। अपनी घटती में से दिया गया है पिता परमेश्वर, तू उसे बढ़ती में बदलने वाला परमेश्वर है और 70 गुना देने वाला परमेश्वर पिता। उसका 100 गुना तू भाग उसे लौटा पिता है हमारी प्रार्थना। तू किसी का कर्जदार नहीं प्रभु, आशीष दे, यीशु के नाम मांगते हैं। और एक बात और कहनी है, उसके बाद हम अंतिम दुआ में बंद कर